गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं, हाउ टू मेक ए प्रिपेयर ए लेजर। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए, सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक है। उनको बहुत परेशानी होती है लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैं पहले भी इसे वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और बच्चों ने कहा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बताइए सर, तो मैं उनके लिए बहुत ही प्यारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके आया हूँ। अब बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे लेजर कैसे बनाते हैं। तो चैप्टर 6 लेजर। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑन ए 1 अप्रैल 2018 मोहित स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज। ही इज मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो मोहित है उसने 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस चालू किया और उसने बिजनेस में कैपिटल लगा। कैपिटल में क्या थी? पूंजी। 50,000 रुपये से उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कुछ ट्रांजेक्शन किए। क्या ट्रांजेक्शन किए? अब 2018 अप्रैल 3 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करना है, किसमें करेंगे? जनरल के अंदर। सबसे पहले जनरल बनाएंगे। जनरल का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, LF और डेबिट क्रेडिट अमाउंट के कॉलम होते हैं। तो एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या है? परचेज गुड फ्रॉम द रीता ऑन क्रेडिट। रीता को उधार में माल बेचा। कैश पेड टू रीता, रीता को पैसा चुकाया। गुड सोल्ड टू रोहित, रोहित को माल बेचा। रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से कैश मिला। गुड परचेज फ्रॉम रीता, रीता से माल खरीदा। कैश पेड टू रीता, रीता को माल पैसा चुकाया। गुड सोल्ड टू रोहित, रोहित को माल बेचा। और रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित से कैश रिसीव हुई। उस सारे ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले जनरल एंट्री के अंदर फॉलोइंग करेंगे। आपके साथ जनरल आ चुकी है। अप्रैल 1 की जो एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? कैपिटल की एंट्री होगी। बीइंग कंसर्न बिजनेस विथ कैश, स्टार्ट किया, 50 रुपीज लिख दिया। सेकेंड एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता, उधार में माल खरीदा था तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, उसका नाम आ गया, 20,000 हो गया। एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी। अप्रैल 4 को क्या हुआ था? रीता को पैसा चुका है, किसको पैसा दे रहे हैं? रीता को दे रहे हैं। रीता अकाउंट डेबिट टू कैश, रीता को 10,000 रुपये दिया। अगर आप बैंक से चुका तो क्या होता है? रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसमें कैश और बैंक तब आएगा जब आपने पेमेंट किस मोड से किया है। कैश से किया है तो टू कैश आएगा, और बैंक से किया है तो टू बैंक आएगा। अप्रैल 6 की जो एंट्री है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रोहित जो है उसने माल खरीदा है उधार में, तो 25,000 का जो माल है उसमें एंट्री के अंदर। मगर इसमें एक सिस्टम है, सबसे मस्त सिस्टम है। जो अमाउंट हम लिखेंगे, तो जो डेबिट साइड अमाउंट लिखेंगे वो ऊपर वाले लाइन में लिखेंगे और क्रेडिट वाला अमाउंट सेकेंड लाइन में लिखेंगे। अप्रैल 8 की जो एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, रोहित को पैसा मिला। रोहित देने वाला है तो रोहित से पैसा मिला हमें। कितना मिला? 20,000 रुपये की एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, तो हमें कैश मिला है उससे। फिर जो आगे की जो एंट्री देखेंगे, उस एंट्री के अंदर क्या दिया गया हुआ है? अप्रैल 12 की जो एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता, रीता से माल खरीदा वापस। उधार के अंदर नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग गुड परचेज ऑन क्रेडिट। कितने का उधार माल खरीदा? 12,000 रुपये का, तो 12,000 रुपये एंट्री कर दी। अप्रैल 18 की जो एंट्री है, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश, रीता को पैसा चुकाया, तो क्या हुआ? 20,000 रुपीज़। अगर हमें मिलेगा तो क्या होगा? कैश डेबिट हो जाएगा। अप्रैल 25 की जो एंट्री है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रोहित से हमने उधार में रोहित को माल बेचा उधार में, और अप्रैल 30 की जो एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, रोहित से हमें 6,000 रुपये मिले। कैश रिसीव फ्रॉम रोहित, किससे रिसीव हुआ? रोहित से। तो हम किसको डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे रोहित को। और कैश हमें मिला है तो कैश डेबिट होगा। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये 3 गोल्डन रूल है। इन गोल्डन रूल को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जब तक ये गोल्डन रूल दिमाग में नहीं बिठाओगे तब तक आप जनरल एंट्री को नहीं कर पाओगे। तो ये 3 रूल आपको लर्न करने पड़ेंगे बहुत आसान तरीके से, और इनको लर्न तो करना ही है और अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना है। अब हम लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनती है? लेजर का फॉर्मेट दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में, और जो कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट, ये का ये फॉर्मेट क्रेडिट साइड में होगा।
अब हम सबसे पहले जो लेजर बना रहे हैं वो है कैश अकाउंट की लेजर बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैश अकाउंट की लेजर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो उसके अंदर जो अमाउंट दिया हुआ डेट पर, सबसे पहले क्या होगा, टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था, तो क्या आएगा, जो कैश डेबिट साइड में तो वो टू कैपिटल आ गया। कितना आया, 50,000 रुपीज़। उल्टे नाम से एंट्री होती है, जिसकी लेजर आप एंट्री कर रहे हो वहाँ पे उल्टे नाम से, नीचे वाले नाम से एंट्री होगी। अब जो है अप्रैल 8 की जो एंट्री थी उसमें कैश डेबिट था तो 2 रोहित आ गया। अप्रैल 30 की जो एंट्री थी उसमें कैश डेबिट था तो 2 रोहित आ गया। मतलब कैश या डेबिट हो रहा है, वहाँ नीचे वाले नाम से एंट्री होगी। अब जहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है वहाँ पे डेबिट वाला नाम बाय में आएगा। फिर बाय में जो आया है, बाय रीता अकाउंट आ गया, उसका जो बाय बैलेंस शीट निकल गया, जो बैलेंस निकला वो न्यू बैलेंस अगले मंथ का टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। जो टोटल जैसे 76,000 रुपये आई है, अब 76,000 में से ये लेस कर दो, 44,000 रुपये है, जहाँ कम पड़ रहे उस साइड में वो आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी। तो जो टू बैलेंस बीडी है बैक डाउन, तो वो 44,000 नए महीने का कैश का बैलेंस है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, और जो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट क्या हुआ था, कैपिटल क्रेडिट हुई थी, तो कैश को क्रेडिट के अंदर एंट्री करेंगे बाय कैश के नाम से। रीता अकाउंट जो दिया हुआ है उसी को उस तरीके से ही करना है, और उसके अंदर भी यही बताया गया है, टू कैश जो एंट्री है, जो टू और बाय का ध्यान रखना है, और बैलेंस को हमें मेजर करना है कि साइड कम हो रहा है उसको करके फिर बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी लिख दीजिए। इस साइड कम पड़ रहा था तो उधर टू बैलेंस सीडी लिखा, और जो वो नए रीता का जो अकाउंट है वो मई के अंदर बाय बैलेंस बीडी बन गया, उसका 2,000 रुपये बाकी है, ड्यू है। रोहित का जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर भी सेम उस तरीके से करना है। तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको बैलेंस मैच करना है, और आपको बाय बैलेंस और टू बैलेंस का ध्यान रखना है। सबसे सिंपल सा गुड रूल यही है। अकाउंट्स के अंदर आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और जो सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट का टू बैलेंस बीडी क्या हुआ वो लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद जो जो माल बिका है उसकी टोटल कर दो, दोनों साइड में इक्वल है, और बाय बैलेंस सीडी बीडी करके 35,000 रुपये लिख दो। ये सेल्स अकाउंट मेंटेन हो गया आपका लेजर का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया आपके सामने। सुरेश कानपुर कॉमर्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018 के अंदर से बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपए। अब जो भी एंट्री दी हुई है उसी प्रकार से एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पेड रेंट है, पेड वेजेस है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पेड किया, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन बिल अकाउंट कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी एंट्री से एंट्री को प्रिपेयर करना है और उसकी लेजर बनानी है बहुत आसान तरीक़ों से। अब हम चलेंगे जनरल एंट्री की ओर। जनरल एंट्री के अंदर प्रिपेयर क्या करना है, मैंने जो कहा था वही एंट्री करनी है। सबसे पहले एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, 1 लाख रुपए लिख दिया। फिर जो एंट्री सेकंड एंट्री थी क्या थी, कैश परचेज की एंट्री क्या होती है बच्चों बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपीज़ DR लिखना है, गुड परचेज कैश में किया है। फिर क्या हुआ, कैश सेल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000 रुपये की एंट्री हो गई। उसके बाद में जनवरी 15 की एंट्री क्या होगी, क्रेडिट सेल है, उसमें क्रेडिट डेटर्स कौन है, श्रवण। तो एंट्री क्या होगी, श्रवण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री हो गई। उसके बाद में क्या है, क्रेडिट परचेज की एंट्री, कौन परचेज कर रहा है, अनुराग परचेज कर रहा है। तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग 50,000 रुपीज़। तो नॉर्मल सी एंट्री है, इन एंट्री को आपको लर्न करना पड़ेगा, और जो अमाउंट है उस अमाउंट को एंट्री करना। जनरल प्रिपेयर हो गई। जनरल का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट क्या है बच्चों याद करो, नंबर 1 डेट, पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट। जनवरी 19 की जो एंट्री थी, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, कौन रिटर्न कर रहा है, अनुराग। तो अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न क्या एंट्री हुई, अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनुराग। अगर सेल्स एंट्री करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो 55,000 रुपीज़ का माल उसने वापस रिटर्न किया। जनवरी 20 की एंट्री क्या हुई? जनवरी 20 की एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश में माल बेचा है, हाथों हाथ पैसे मिल गए। अब जो मैंने कहा था जो भी एक्सपेंसेस थे उन एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब एक्सपेंसेस में पैसा चुकाया है तो कौन कौन सी एंट्री होगी? जनवरी 22 से लेके 31 जो एंट्री है वो एंट्री आपको नॉर्मल सी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको बहुत आसान तरीके से ध्यान रखना है कि एंट्री में हमें किस तरीके से एंट्री को करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश और वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट जो दिया हुआ है उसके अंदर क्या बताया गया मेरे दोस्तों? जो लेजर बनी हुई लेजर का फॉर्मेट वो का वो है। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है जो बाय टू कैपिटल में आ गया। सेल्स है तो कैश सेल्स थी तो कैश डेबिट था तो बाय सेल टू सेल्स में आ गया। जहाँ जहाँ कैश डेबिट है वहाँ पे डेबिट साइड में उल्टे नाम से एंट्री होगी, जहाँ क्रेडिट है वहाँ पे बाय नाम से एंट्री होगी। और जो बैलेंस बनेगा उसका जो टू बैलेंस बीडी जो बनेगा वो नेक्स्ट मंथ का बाय बैलेंस सीडी भी हो सकता है या टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो भी एंट्री दी हुई जैसे कैश क्रेडिट में था तो क्या हुआ? बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, बाय रेंट एक्सपेंसेस, बाय वेजेस एक्सपेंसेस, सारों की टोटल मिला के इसको लेस किया तो बाय बैलेंस सीडी क्या आया? 1,11,700 रुपये। ये क्या होगा अगले महीने का? टू बैलेंस बीडी 1,11,700। और जो आपकी स्क्रीन पर दी हुई अनुराग अकाउंट है, जो अनुराग अकाउंट है जो माल रिटर्न किया था तो क्या हुआ था? एंट्री परचेज अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया था तो 5,000 क्या हुआ? टू नाम से अनुराग के अकाउंट में उल्टे नाम से एंट्री हो गई। अब माल खरीदा कितना था? 50,000 का माल खरीदा था, 50 में से 5 गए तो कितना बचा? 45। तो वो क्या हुआ? टू बैलेंस सीडी। और वो नेक्स्ट मंथ का क्या होगा? बाय बैलेंस बीडी। सर्वेंट अकाउंट डेबिट, सर्वेंट जो था सर्वेंट के अंदर जो क्या हुआ था? सर्वेंट डेबिट टू सेल्स हुआ था तो सर्वेंट डेबिट था तो क्या आएगा? टू सेल्स और बैलेंस बीडी के अंदर उसे क्लोज कर देंगे अकाउंट को। उसी प्रकार से जो एंट्री दी हुई है उस एंट्री को हम सीखेंगे। जो परचेज अकाउंट दिया हुआ है उसके अंदर परचेज अकाउंट के अंदर जो भी एंट्री से जो लेजर के अंदर एंट्री परचेज डेबिट हुआ तो वहाँ पे 2 आ जाएगा और जहाँ क्रेडिट हुआ वहाँ पे बाय आ जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट है वहाँ पे क्या होगा? अनुराग वहाँ पे 2 में आया था, यहाँ पे बाय अनुराग आएगा। जो लेजर बनेगी जिस नाम से लेजर बना रहे हैं उसके अंदर उसकी उल्टे नाम से जो एंट्री होगी तो उस नाम से एंट्री करेंगे और जिस साइड बैलेंस कम आएगा उस साइड का बैलेंस करके इक्वेशन लेस करके फिर आप नीचे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी। अब जो एंट्री दी वेजेस की जो एंट्री है, रेंट की जो एंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री जो उसमें क्या होगा? वेजेस का डेबिट टू कैश था तो क्या हुआ? वेजेस डेबिट साइड में तो क्या हो गया? टू कैश की एंट्री हो गई। रेंट है तो रेंट के अंदर क्या था? रेंट अकाउंट डेबिट एंट्री की थी, रेंट डेबिट टू कैश की थी तो रेंट डेबिट नाम रेंट की पोस्टिंग करते क्या होगा? टू कैश के नाम से एंट्री हो जाएगी। कितना पैसा चुका है वो नेक्स्ट उसमें बैलेंस वीडियो में आ जाएगा। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, उसके अंदर भी उसी प्रकार से हम लोगों ने किया है। कैश अकाउंट डेबिट क्या हुआ? उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश था, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश था तो उसमें उस नाम उल्टे नाम से एंट्री हो गई, टू कैश में आ गया और अकाउंट क्लोज हो गया। हम लोगों को इस तरीके से लेजर प्रिपेयर करनी है। बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं और मैं आपका डाउट्स क्लियर करूँगा और आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो। अब जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था तो टू कैश में आ जाएगा 1,00,000 रुपये और बैलेंस को करेक्ट कर देंगे। और बहुत ही प्यारे लेखक ने कहा है, हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थिति हमारा भाग्य लिख देती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और आप लोग मेहनत करते रहिए। सफल